एक अनकही मोहब्बत सर्दियों की हल्की धुंध थी। शिमला की वादियों में बसा एक खूबसूरत कैफे, द विंटर ब्रू, जहां अक्सर एक लड़की शाम के वक्त अकेली बैठी रहती थी। उसके हाथ में हमेशा एक किताब होती, पर उसकी आंखें किसी अनदेखे ख्वाब में खोई रहती। नाम था सिया। रोज की तरह आज भी कैफे में हल्की मध्यम रोशनी थी। लकड़ी की छोटी छोटी टेबलों पर जलती मोमबत्तियों से एक अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक लड़का अंदर आया। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में एक अनकहा दर्द, अर्जुन। वह अक्सर इस कैफे में आता था, मगर सिया ने कभी उस पर खास ध्यान नहीं दिया। पहली मुलाकात उस दिन अर्जुन ने पहली बार हिम्मत करके सिया से बात की। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। तुम हमेशा यहाँ अकेली बैठती हो, कोई खास वजह? सिया ने अपनी किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, शायद कुछ अधूरी कहानियां पूरी करने का इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा दिया, कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती है। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर मिलने लगे। सिया, जो हमेशा अकेली रहती थी, अब अर्जुन के साथ खुलने लगी। दोनों की बातें कभी किताबों पर होती, कभी अधूरे ख्वाबों पर, तो कभी जिंदगी के फलसफे पर। अर्जुन की मौजूदगी ने सिया की दुनिया में नई रोशनी भर दी थी। प्यार का एहसास। एक दिन अर्जुन ने सिया से पूछा, अगर जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे, तो क्या तुम उसे अपनाओगी? सिया थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर बोली, शायद, अगर वो मौका सच्चा हो। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें हर हाल में अपनाना चाहता हूँ? सिया की आंखें चमक उठीं। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह अपनाने की बात की थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद यही मेरी कहानी का अधूरा हिस्सा था। एक अनहोनी मोड़। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, मगर एक शाम अर्जुन ने अचानक सिया को मिलने के लिए बुलाया। वह घबराया हुआ लग रहा था। सिया, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, अर्जुन ने कहा। क्या हुआ? सिया ने चिंता से पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा। सिया चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। मैं इस शहर में कुछ दिनों के लिए ही था, एक मिशन पर। सिया का दिल धड़क उठा। मिशन? अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, और मुझे अब यहाँ से जाना होगा। सिया को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? काश ये मजाक होता, सिया, लेकिन यह सच है। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर हमारी कहानी अधूरी लिखी गई है, तो शायद किसी और वक्त, किसी और जगह इसे पूरा होने का मौका मिलेगा। अंत या नई शुरुआत। अर्जुन चला गया। सिया रोज उसी कैफे में जाती रही, उसकी राह तकती रही। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की कोई खबर नहीं आई। फिर 1 साल बाद, सर्दियों की उसी शाम, कैफे का दरवाजा खुला। वही घंटी बजी। सिया ने किताब से नजरें उठाईं, और सामने अर्जुन खड़ा था। सिया की आंखें एक पल के लिए विश्वास नहीं कर सकीं। वह अपनी जगह पर जमी रही, जैसे समय थम गया हो। अर्जुन उसके सामने खड़ा था, वही मुस्कान, वही आंखों की गहराई, लेकिन चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अर्जुन, सिया के होठों से बस इतना ही निकला। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, मैं लौट आया, सिया।
सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम अचानक चले गए थे, बिना कोई वादा किए। अब अचानक लौट आए हो, क्यों? अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्योंकि इस बार मैं हमेशा के लिए आया हूँ। सिया की उलझन कम नहीं हुई। क्या तुम्हारा मिशन खत्म हो गया? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिशन खत्म हो या नहीं, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हें अब दोबारा नहीं खोऊंगा। सिया के मन में सवालों का तूफान था। क्या वह फिर से उस पर भरोसा कर सकती थी? क्या यह प्यार अब पहले जैसा हो सकता था? तभी अर्जुन ने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने इसे तभी लिखा था जब पहली बार तुमसे मिला था। इसे पढ़ लो, फिर जो चाहो फैसला करना। सिया ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हमारी कहानी अधूरी रह गई, तो मैं इसे पूरा करने वापस आऊंगा। सिया ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या इस बार तुम मेरा हाथ हमेशा के लिए थामोगी? सिया ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बाहर सर्द हवा बह रही थी, लेकिन कैफे के अंदर सिर्फ गर्माहट थी, एक अधूरी कहानी के पूरा होने की।